अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ गिवन है, हमने वैल्यू गिवन है p = 2 + √3। हमने कुछ फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। उनमें कौन कौन से हैं हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है p + 1/p फाइंड करना है। देन हमने p - 1/p फाइंड करना है। देन हमने p² - 1/p² फाइंड करना है और p² + 1/p² फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले p + 1/p। अब ये वाले हमने जो फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें p + 1/p चाहिए। तो 1/p के लिए हमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले 1/p फाइंड आउट करना पड़ेगा, which is equals to 1/2 + √3 which is equals to, अब आपको पता है जब ओवर की फॉर्म में आ जाता है तो इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 + √3 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से, 2 - √3 ओवर 2 - √3, 2 - √3 ओवर 2² - √3²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या टर्म आएगी, 2 - √3 ओवर 2² आ गया 4 - 3 which is equals to 2 - √3 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1/p। अब मुझे ये चीजें फाइंड आउट करने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, p + 1/p। p की वैल्यू मेरे पास क्या है, p + 1/p। तो p मेरे पास क्या है, 2 + √3, 2 + √3 और प्लस करना है मुझे 2 - √3। 1/p की वैल्यू में 2 - √3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 2 + 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4। अब p - 1/p मुझे करना है, तो p की वैल्यू है 2 + √3 - 2 - √3। अब उस माइनस की वजह से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, √3 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 3 + 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब हमने p² + 1/p² फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, किसका, अगर हम ये चीज फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो p + 1/p = 4। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, p + 1/p² = 4²। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, a² + b² + 2p 1/p = 16। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो p² + 1/p² प्लस 2p p से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 16। p² + 1/p² इक्वल टू 16 - 2 p² + 1/p² इक्वल टू 14। तो ये आ गया। अब हमने एक चीज और फाइंड करनी है, वो p² - 1/p², p² - 1/p²। अब हम कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, हमारे पास सेंटर में माइनस का साइन नहीं आएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, p की वैल्यू जो है उसका अलग स्क्वायर लेना पड़ेगा। p की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 + √3 और माइनस का साइन है, होल का स्क्वायर है, 2 - √3 का होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, माइनस, अब अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन करना है, तो a² माइनस का है, -a² +
अंडर रूट 3b स्क्वायर माइनस 4, 2a भी आ जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 माइनस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे भी 3 रह गया, और प्लस 4 अंडर रूट 3, 4 और 3 दोनों कैंसिल हो गए मेरे पास, और 4 4 क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, उसमें भी सेम एज इट इज, जस्ट क्या करना है, चेंज जो आया है उसमें जस्ट यहाँ पे क्या है अंडर रूट 5 प्लस 2 है। ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस 2 है, सेम यही फंक्शंस आपने फाइंड करने हैं, तो बेटा आप खुद एज ए होमवर्क इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, क्वेश्चन 7 आपका एज ए होमवर्क और एज ए असाइनमेंट आप लोग करके लाएंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके दो पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं, हाउ टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 2। अब हमें देखिए, अब हमें इस फंक्शन को, क्वेश्चन को क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिएगा जरा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2, मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो साइन आएगा प्लस का, फिर a स्क्वायर प्लस 2 ओवर a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, दोनों प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी आपके पास माइनस है। ठीक है, अब फर्दर देखिए, ये दोनों प्लस के टर्म में ऊपर बन जाएगा होल का स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर, नीचे आपको पता है a माइनस b और a प्लस b, आपके पास फार्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, और a ये फार्मूला था आपके पास, फार्मूला बन गया आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर आपके पास क्या होगा, फार्मूला ओपन होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस है प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2 ओवर, आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, a स्क्वायर से कैंसिल, नीचे आपके पास क्या आ गया 4। अब इसको फर्दर देखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर, ये देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 आ गया, देन प्लस a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ठीक है, प्लस, अब दोनों में मैं अंडर रूट इकट्ठे कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ओवर आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 है हमारे पास 4 आ गया, व्हिच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल,
प्लस 2 अंडर रूट, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 4, a की पावर 4 माइनस 4, फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया ओवर 4। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a की पावर 4 माइनस 4 ओवर 4, 2 टू द 4, तो a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a की पावर 4 माइनस 4 ओवर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट हमने क्या करना है, उसको भी रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट था। नाउ आई एम डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, 1 ओवर a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 ओवर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को अगेन हमने क्या करना है, सिर्फ रैशनलाइज करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 1 ओवर a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और a माइनस अंडर रूट, सॉरी प्लस है माइनस है तो प्लस आएगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, अगेन अब माइनस ये वाली टर्म 1 ओवर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस आएगा, सॉरी प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं, अगेन वही देखिएगा डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस b और a प्लस b वाला फार्मूला, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर से कैंसिल ओवर x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसका फर्दर सॉल्यूशन आगे देखते हैं क्या आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लें तो x स्क्वायर आ गया। अगर x स्क्वायर आ गया तो आपके पास a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया, ये माइनस और a माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, ये था बेटा आपका आज का जो लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 हमारे पास फैक्टराइजेशन है, बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर चैप्टर है। अगर आप लोग चैप्टर 4 अच्छी तरह करेंगे तो चैप्टर 5 भी इंशाल्लाह आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज का ये लेक्चर हम यही पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।